पेट्रोल की शॉर्टेज है आपके पास, तो आप पीएसएल ही ना करवाएं। अब देखें कि वहाँ पे जो है वो प्रोटोकॉल के साथ बाकी लोग आ रहे हैं, लेकिन जो है वो शायकीन जो है अलाउ नहीं है। हर बंदा पेट्रोल खर्च रहा है, लेकिन क्रिकेट के लिए और तालीम के लिए इनके पास पेट्रोल नहीं। आपने स्कूल बंद कर दिए, आपने 3 बजे तक मॉल जो है वो ओपन कर दिए। देखिए, मैच हमेशा जो है ना कि मैच क्राउड में अच्छा लगता है। जब मैच होता है तो वो उसकी रौनक जो है ना कि वो क्राउड होती है, बगैर लोगों के पीएसएल समझे कि ना होने के बराबर। ये आप लोग कहते हैं कि पीएसएल का कंपैरिजन हम लोगों ने आईपीएल से करना है। आईपीएल बहुत छोटी लीग है, पीएसएल बहुत बड़ी लीग है। आप यहाँ से देख लें, आईपीएल भी स्टार्ट है और आईपीएल के अंदर क्राउड पूरा का पूरा उन लोगों ने इंगेजिंग में रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा आवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, आज हम लोग लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं। जो क्रिकेट के शौकीन हैं, क्रिकेट के शायकीन हैं, इनसे पूछेंगे कि पीएसएल इस बार बगैर शायकीन बगैर क्राउड के हो रहा है, तो ये लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप क्रिकेट को कितना पसंद करती हैं? मैं क्रिकेट को इतना पसंद करती हूँ कि कोई एशिया कप, कोई T20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप हो, पीएसएल हो, तो हम मिस नहीं करते, डेफिनेटली उसको देखते हैं। लेकिन आज वाला पीएसएल तो हम मिस कर रही हैं, क्योंकि अब तो बगैर शायकीनों के बगैर क्राउड के पीएसएल होने जा रहा है। तो क्या राय रखती हैं इस बारे में? मेरा ख्याल है अगर आपने ऐसा पीएसएल करवाना था तो बेहतर था आप पीएसएल ना ही करवाते। देखिए, गवर्नमेंट ने कहा जी हम क्रिकेट शायकीन के बगैर पीएसएल करवाएंगे ताकि पेट्रोल बचाया जाए। अब बहुत सारे लोग ये ऐसे हैं पाकिस्तान में, लाहौर में, जो स्टेडियम में जाकर इन मैचेस को देखना चाहते हैं। अगर आपके पास पेट्रोल की शॉर्टेज है, आपके पास पैसों की कमी है, तो आप पीएसएल ही ना करवाएं। आप देखें कि वहाँ पे जो है वो प्रोटोकॉल के साथ बाकी लोग आ रहे हैं। सीएम पंजाब जा रही हैं, अपनी फैमिली के साथ देख रही हैं, लेकिन जो है वो शायकीन जो है अलाउ नहीं है। आपने स्कूल बंद कर दिए, आपने 3 बजे तक मॉल जो हैं वो ओपन कर दिए। आप देखें कि ईद पर, इस खुशियों भरे त्यौहार पर हर बंदे ने ईद को सेलिब्रेट किया पुरजोश तरीके से। हर बंदा पेट्रोल खर्च रहा है, लेकिन क्रिकेट के लिए और तालीम के लिए इनके पास पेट्रोल नहीं है। अब ये देखिए कि आपको क्या लगता था कि हुकूमत को कोई रास्ता निकालना चाहिए था ताकि जो शायकीन है, जो क्रेज़ रखते हैं क्रिकेट का या पीएसएल को देखते हैं, वर्ल्ड कप को देखते हैं, उनके लिए कोई ना कोई जगह बनाई जा सकती है। आप आगे कर देते, आप पीएसएल अभी जो है वो पोस्टपोन कर देते और कहते हैं कि भाई हम जो है कुछ अरसे के बाद जो है वो पीएसएल करवाएंगे। देखें, एक तरफ आप मुल्क के हालात देखें, गैस नहीं मिल रही, पेट्रोल आप लोगों ने वैसे ही महंगा कर दिया है, जंगें चली हुई हैं, बच्चों के स्कूल बंद हैं, तो बेहतर था कि आप इस टाइम में पीएसएल करवाते ही ना। एक सीज़न अगर पीएसएल ना होता तो नॉट अ बिग डील, कम से कम चंद पैसे और बच जाते। जो करोड़ों रुपया हम इन्वेस्टमेंट पर लगा रहे हैं, हम प्लेयर्स को पे कर रहे हैं, एटलीस्ट वो भी हमारे बच जाते और किसी चीज़ में काम आ जाते, खासकर बच्चों की स्टडी में। अब आगे क्या देखती हैं कि अब अगर इसी तरह रहा तो आगे नेक्स्ट पीएसएल भी जो है वो बगैर शायकीनों के होंगे, या इसी तरह का प्रोसेस रहेगा, या फिर इनमें चेंजिंग्स आ जाएंगी? देखिए, अगर आपने पीएसएल इसी तरह का करवाना था तो आप सीनियर प्लेयर्स को तो कम से कम बुला सकते थे ना। आपने बुलाया भी तो उन लोगों को जिनको क्रिकेट की सेंस ही नहीं है। आप ठीक है, लेकिन अभी आप लेट्स सी, मुझे नहीं लगता कि लोग जो हैं इस पीएसएल को एंजॉय कर रहे हैं, टीवी के ऊपर देख रहे हैं। जो क्रेज़, जो पैशन ग्राउंड में जाके मेंटेन होता है वो इस तरह नहीं हो सकता। अब देखिए, पीएसएल हो रहा है बगैर शायकीनों के, बगैर क्राउड के, बगैर शोर के। इसको क्या, किस नज़र से देख रहे हैं आप? देखिए, मैच हमेशा जो है ना कि मैच क्राउड में अच्छा लगता है। जब मैच होता है तो वो उसकी रौनक जो है ना कि वो क्राउड होती है। बगैर क्राउड के मैच जो है ना कि ऐसे समझो कि ना कि जैसे इंसान के जिस्म से रूह निकल जाता है, या फिर इंसान के जिस्म किसी काम का नहीं होता। वो इस वक्त मैच का जो है ना कि रूह वो शायकीन है, वहाँ पे शोर शराबा करते हैं, तो जो प्लेयर्स होते हैं उनके खेलने में भी उनको मज़ा आता है, और जो देख रहे हैं तो उनको देखने में मज़ा। बगैर लोगों के, बगैर ऑडियंस के वहाँ पे जो शायकीन चले जाते हैं, उनके अलावा तो वो पीएसएल व्हाटएवर जो हो भी रहा है तो उसमें किसी किस्म का समझे कि कोई इन्जॉयमेंट भी नहीं है। आप दूर से जो लोग बैठ रहे होते हैं, आपने कभी कभार देखा होगा कि वहाँ पे जा रहे तो उन्होंने बड़े कुछ लोगों को फोकस किया होता है, या तो कोई ऐसी बैनर्स लेकर चले जाते हैं, तो इट मीन एंटरटेनमेंट के लिए भी लोग चले जाते हैं। उस चीज़ का एक अलग ही समझिए कि एंजॉयमेंट है। जब तक बगैर लोगों के पीएसएल समझे कि ना होने के बराबर, या समझे कि नहीं हो रहा है पीएसएल। आपको क्या लगता है कि हुकूमत को कोई रास्ता निकालना चाहिए था कि हुकूमत कोई रास्ता निकालती, शायकीन वहाँ पर जाते हैं, मैच देखते? क्योंकि अब देखिए, शायकीन भी गुस्से में भरे पड़े हैं कि हमें इजाज़त नहीं मिली, या हम लोग बगैर क्राउड के हम लोग कैसे मैच को देखेंगे। देखें, गवर्नमेंट सब कुछ कर सकती है। मेन चीज़ होती है सिक्योरिटी के। हमारे पास अगर सिक्योरिटी के खदशात हैं या बाकी कोई चीज़ें हैं, लेकिन ये मुझे बता दें किस वक्त जो है ना कि हमारे मुल्क में सिक्योरिटी के खदशात नहीं रहे। हर दौर में आपने देखा होगा हमें सिक्योरिटी के खदशात रहे ही रहे। ये 75 साल से इसी तरह होता आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने जितने भी हमारे इस तरह के इवेंट्स आए हुए हैं, या इस तरह के
मैचेस हुए हैं, लेकिन हमने मैचेस को हमने कभी भी ड्रॉप नहीं किया हुआ है। हमने जो है ना कि उन चीज़ों को वैसे ही मेंटेन रखा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट खुद चाहती, असल में ये कि इसमें इस बार गवर्नमेंट का खुद का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर गवर्नमेंट चाहती तो वो लाजमी लोगों को जो है ना कि आने भी देता, उनके लिए कोई मैनेजमेंट भी करता। देखिए ये माशाल्लाह ये हमारा मुल्क है, इसमें कम से कम 25 करोड़ लोग यहाँ पे रहते हैं। लाजमी बात है बहुत सारे लोगों के जो है ना कि ख्वाहिशात उनके जो है ना कि जुड़े हुए इस मैच के साथ, उनकी इमोशनली वो अटैच है इस मैच के साथ। तो जिस चीज़ अगर वो उनको जाने नहीं दे रहे हैं तो या उनको जो है ना कि वहाँ पे वो लाइव नहीं देख पा रहे हैं तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है। बहुत सारे लोग जो है ना कि हार्डली काफ़ी जो है ना कि उनको पेन भी हो रहा है कि यार कि नहीं हम जो मैच के अंदर मैच हम जो है ना कि लाइव नहीं देख पा रहे, हम वहाँ पे अपने सामने प्लेयर्स को जो है ना कि खेलने के लिए जिस तरह वो खेलते हैं हम जाते हैं उनको वहाँ पे देखते हैं, वो एंजॉयमेंट हम नहीं कर पा रहे। तो उन गवर्नमेंट को चाहिए था कि अगर सिक्योरिटी के खदशात हैं, आप अपनी सिक्योरिटी जो है ना कि मजबूत करते हैं, आप लोगों के लिए कोई रास्ता देखते हैं कि किस तरह के जो है ना कि पाकिस्तान की आवाम या बाकी जो यहाँ पे नियरेस्ट हैं, जो लोग दूर से आते हैं, कुछ लोग जो है ना कि आउट ऑफ कंट्री से आते हैं इस चीज़ को एंजॉयमेंट करने के लिए, उनके लिए कोई रास्ता निकालता, कोई जो है ना कि उनको कोई वे देता कि आप जो है ना कि इन शराइत के बुनियाद के ऊपर आप लोग अंदर आ सकते हैं, आप लोग इस चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। इन चीज़ों से जो है ना कि हम आप लोगों को फॉरवर्ड करते हैं, ये चीज़ आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट पीएसएल्स में क्या चेंजिंग्स आएंगी? क्या लगता है कि फिर इसी तरह बगैर शायकीनों के जो है वो पीएसएल चलते रहेंगे या कुछ चेंजिंग्स आ जाएंगे? देखिए इसमें नुकसान गवर्नमेंट का भी है, जितने इनके टिकट्स वगैरह सेल होते हैं, जिनको जो है ना कि बड़ी अमाउंट है, करोड़ों रुपए के नुकसान गवर्नमेंट को भी है, क्योंकि लोग वहाँ पे आते हैं, लाजमी आते हैं, फ्री में तो नहीं आते हैं, पे करके आते हैं, तो गवर्नमेंट ये नुकसान उठा भी रहा है। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट को वैसे भी कह रहे हैं कि हमारी इकनॉमी काफ़ी लो है, हम नहीं कर सकते, हमारे पास ये मसाइल हैं, पेट्रोल हमारे ऊपर महंगा। तो भाई इन चीज़ों ये पैसे जो आप लोगों को आ रहे हैं ये तो पहले हाथ में रखो। अगर आपने अपनी इकनॉमी बनानी या बाकी चीज़ें करने के, कम से कम तो आप लोग इस चीज़ को ही देख लो, जहाँ से पैसे आने हलाल तरीके से आने वो उन्होंने देखने नहीं है, और बाकी सारी चीज़ों को उन्होंने जो है ना कि चीज़ें बढ़ा लेनी। क्रिकेट पसंद है आपको? जी बहुत ज़्यादा। कितनी? मैं कहता हूँ मैं बहुत शौकीन हूँ और मैं खुद भी क्रिकेट खेलता हूँ। लेकिन अब जो पीएसएल हो रहा है इसमें आप क्यों नहीं गए? पीएसएल में ये अब कहते हैं कि अंदर एंट्री नहीं दे रहे, ठीक है। वो जो सिक्योरिटी गार्ड हमारे खड़े हैं कि क्राउड की वजह से लोग पेट्रोल के रेट 500 रुपये ऊपर उन्होंने कर दिए ना, इस वजह से कह रहे हैं घर बैठ के देखें, क्राउड की वजह से अंदर नहीं जाने दे रहे। हम क्या लगता है कि पीएसएल जो है बगैर शायकीनों के पीएसएल को एंजॉय किया जा सकता है बगैर क्राउड के? बिल्कुल भी एंजॉय नहीं किया जा सकता बगैर क्राउड के, बगैर शौकीनों के, बिल्कुल भी इसे एंजॉय नहीं किया जा सकता। हमारा शौक है हम जाके देखें पीएसएल मैच हो रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने वर्ल्ड कप भी हमारा हाथ से छीना गया, ठीक है। हमारे इतने नौजवान थे, पता नहीं क्या पाकिस्तान में हो क्या रहा है, ठीक है। ये जो पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, ये जो मसला, मैं तो कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और हम जो पाकिस्तान की अवाम है जो करना चाहती है वो भी पूरा हो सके। हुकूमत को कोई दूसरा रास्ता निकालना चाहिए था जिससे ये पीएसएल तो एटलीस्ट अवाम एंजॉय करती है जो कि दूर दराज से आई होती है। बिल्कुल हुकूमत को दूसरा रास्ता बिल्कुल करना चाहिए था कि जैसे हम शौकीन हैं, हम देखना चाहते थे पीएसएल, लेकिन वो नहीं अब हो सका। अब यही दरख्वास्त कर सकते हैं कि नेक्स्ट जब भी हो तो हमें इस हर चीज़ की इजाज़त दी जाए, खुला किया जाए, ठीक है। ये पेट्रोल 500 रुपये बढ़ा के ये हमें अपने से दिखा रहे हैं कि 500 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया। आप घर बैठ के ना पेट्रोल की शार्टिंग करें और घर बैठ के देखें। पीएसएल हो रहा है बगैर शायकीन के, बगैर क्राउड के हो रहा है, तो आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कि पीएसएल भी हो और बगैर शायकीनों के हो? फ़ायदा ही नहीं। देखें आप लोग कहते हैं कि पीएसएल का कंपैरिजन हम लोगों ने आईपीएल से करना है। आईपीएल बहुत छोटी लीग है, पीएसएल बहुत बड़ी लीग है। आप यहाँ से देख लें, आईपीएल भी स्टार्ट है और आईपीएल के अंदर क्राउड पूरा का पूरा उन लोगों ने इंगेजिंग में रखा हुआ है। बात रही मार्केटिंग की, यहाँ से सिर्फ 2 से 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे बिल्कुल सामने कदाफी स्टेडियम, वो कदाफी स्टेडियम की लाइटें नज़र आ रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, हमें पता इवन के मैच हो रहा है, लेकिन बाहर कोई भी मार्केटिंग पीएसएल की नहीं हो रही। बाहर पता ही नहीं लोगों को चल रहा है कि अंदर पीएसएल हो रहा है। ये या तो इन लोगों ने मार्केटिंग के पैसे खा गए हैं, या तो ये पीएसएल को फ्लॉप खुद दिखाना चाह रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर हमारी ये बहुत बड़ी इंसल्ट होती है कि भाई पीएसएल आपकी कंट्री के अंदर हो रहा है, लेकिन उस कंट्री के अंदर कोई मार्केटिंग पीएसएल से रिलेटेड हो ही नहीं रही। रही बात क्राउड की, क्राउड तो होना चाहिए था। हम लोग कहते हैं कि हमारे पास बहुत अच्छी आर्मी है, दिस एंड दैट, वी रियली रिस्पेक्ट दैट, लेकिन यार वार तो पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो अगर पीएसएल हुआ है तो आप क्राउड को तो अंदर आने दो, फैमिलीज क्यों प्लेयर्स के अंदर जा रही हैं, वीआईपीज गेस्ट अंदर जा रहे हैं, वो भी ना जाएं, फिर सिर्फ प्लेयर्स जाए, मैनेजमेंट जाए, दैट्स इट। वीआईपी प्रोटोकॉल्स के साथ बाकी लोग जा रहे हैं अंदर,
शाहीन की फैमिली जा रही है, जो भी लाहौर के अंदर की टीम होगी, किसी ना किसी की टीम होगी, सारे वीआईपी प्रोटोकॉल्स के साथ अंदर जा रहे हैं और क्राउड को ये लोग जाने नहीं दे रहे। आईपीएल नो डाउट पीएसएल से बहुत बड़ी लीग है और सबसे पुरानी लीग है। आईपीएल पीएसएल से पुरानी लीग है, वहाँ पे पूरा का पूरा स्टेडियम भरा हुआ है। क्या उनको खतरा नहीं है? क्या पाकिस्तान को ही सबसे ज्यादा हर चीज के अंदर खतरा पड़ जाता है? मुल्क को कोई अल्टरनेट तरीका अपनाना चाहिए था जिससे दूसरे शायकीन, जिससे फैन जो इतने दूर दराज से आए होते हैं, पीएसएल का शौक रखते हैं, पीएसएल का इंतजार करते हैं, उनके लिए भी कोई अल्टरनेट रास्ता होता। ये पीएसएल का 11वां एडिशन है और सबसे बोरिंग है। मैंने एक भी मैंने मैच नहीं देखा, एक भी मैंने इनिंग्स क्या, मैंने एक बॉल नहीं देखी मैंने कि पीएसएल में चल गया रहा। या तो होना क्राउड चल रहा हो, इवन के पीएसएल का इतना शोर ग्राउंड के अंदर आता है कि आप लिबर्टी में खड़े आपको क्राउड की आवाज आती है। मायूस हो गए इस बार आप पीएसएल से। ऑब्वियसली यार कुछ मजा ही नहीं आ रहा। आप यहाँ से लिबर्टी के बाहर से घूम रहे हो, कोई गुलबर्ग में घूम रहे हो, आपको पहले पिछले 2 सालों के अंदर आपको पीएसएल का शौक नजर आता था। लोग इतनी लंबी लंबी लाइनों में लगे होते थे अंदर जाने के लिए। बाहर मार्केटिंग हो रही है पीएसएल की, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। और इस बार पीएसएल में क्या हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे अल्लाह माफ करे क्रिकेट का जनाजा उठ रहा है। तो कोई अंदर क्या audience- प्लान देखते हैं आप पीएसएल Next का? का फ्यूचर plan- क्या देखते हैं? फ्यूचर मुझे तो यही लगता है कि अगर आप लोगों ने इसी तरह का पीएसएल रखना है तो पीएसएल ना करवाएं। इस तरह की लीग का फायदा, जब देखें क्राउड का ग्राउंड के अंदर होना बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता है। लाहौर के अंदर अगर मैच हो रहा है ना, तो लाहौर कलंदर की जो टीम है उसको बहुत बड़ा एडवांटेज होता है होम क्राउड का। लेकिन जब होम क्राउड ही आपको सपोर्ट करने के लिए नहीं आ रही, और मजे की बात आपको बताना क्या, आप आईपीएल देखोगे ना, आईपीएल का मैच अगर सीएसके का हो रहा है ना, उनकी जर्सी का कलर होता है येलो। पूरा का पूरा स्टेडियम येलो से भरा होता है, पूरा का पूरा स्टेडियम येलो क्राउड हुआ होता है कि भाई वो अपनी सीएसके की टीम को सपोर्ट करने पे आए होते हैं। और आप यहाँ पे लाहौर के अंदर का मैच देखने चले जाओ, आपको स्टेडियम हरा पीला नीला काला चिट्टा नजर आएगा। भाई फ्रेंचाइजीज को चाहिए आप ऑन करो, आप अपने जो क्राउड आपको सपोर्ट करने आ रहा है, आप उनको जर्सियां प्रोवाइड करो कि भाई पहन कर बैठो, लाहौर इज ग्रीन नजर आए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा। ये लोग तो कुछ एफर्ट ही नहीं डाल रहे। मुल्तान सुल्तान को 2-2 अरब का खरीद रहे हैं, कोई क्या खरीद रहा है, पैसे लगाए जा रहे हैं, लेकिन मार्केटिंग के अंदर कोई पैसा नहीं है। और अगर ऑडियंस मैच देखने आती है तो उसका रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, उससे भी ये लोग गए। लाइक मुझे नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान के अंदर जंग होगा पर यह जो स्टेडियम के अंदर, स्टेडियम ही सबसे ज़्यादा खतरा है। स्टेडियम को बंद कर स्टेडियम बंद कर दे। मार्केट तो एज ऑलवेज चल रही है, एज यूजुअल नॉर्मल डेज की तरह मार्केट चल रही है। ये भी मार्केट चल रही है, पूरी दुनिया की मार्केट चल रही है। सिर्फ खतरा इनको स्टेडियम के अंदर है। मतलब जो क्रिकेट के शौकीन थे उनका तो मतलब इस टाइम बोरिंग दिन गुजरे होंगे। क्रिकेट तो पाकिस्तान के अंदर फुल बोरिंग हो चुकी है, फुल बोरिंग हो चुकी है। आप बता दें लास्ट टाइम आपने आईसीसी की ट्रॉफी कब लिफ्ट की है? एशिया कप का आप ट्रॉफी में हार रहे हो। आप हर चीज़ के अंदर आपकी क्रिकेट इतनी डाउन हो चुकी है कि कोई भी आप किसी से भी रैंडमली पूछ रहे पाकिस्तान इंडिया का मैच आ रहा है, क्या हालात है, सबने यही कहना है यार वन साइडेड पाकिस्तान हार जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो जब आपने अपने शौक को ही नहीं पूरा रखा हुआ, आप पीएसएल करवा के हमें क्या साबित करना चाह रहे हो कि हमारी भी एक लीग है, ऐसी लीग से सबर अच्छा है। पीएसएल इस टाइम बगैर शायकीनों के, बगैर क्राउड के हो रहा है, तो आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? क्या पीएसएल फिर होना चाहिए था? यार देखो बात पता क्या है, क्राउड का आना ना आना, पाकिस्तानी इस वक्त क्रिकेट के अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रहे, ठीक है। दैट्स व्हाई द स्टेडियम्स आर एम्प्टी एट द मोमेंट। बट द थिंग इज कि हमें थोड़ी सी मुहब्बत वतनी शो करनी चाहिए थी। उससे ज़्यादा मुहब्बत वतनी शो करनी चाहिए थी उन मैचेस की हाइलाइट्स के एडिटर्स को जिन्होंने फेक साउंड लाया पीछे। मतलब मैंने देखा उसने ना छक्का मारा एक, यासिर शाह ने, उसके छक्के की, यासिर खान ने उसे छक्का मारा लेग साइड के ऊपर ना, तो उत्थे ना कोई बंदा है ना बंदे दी जात है, उत्थे चीखा रही ने। ओ ये हरकत गलत है। मतलब आप जो प्लांट कर लेते हो ना, फेक साउंड डाल देते पीछे, उससे आपकी प्रोडक्शन क्वालिटी और ज़्यादा गिरती है, ठीक है। लेकिन क्राउड आगे आने वाले मैचेस के अंदर आएगा, जो बड़े मैचेस हैं वो तो आपको पता है। आपको लगता है कि आएगा? क्योंकि अभी जो पीएसएल है ऑडियंस कह रही है बिल्कुल बोर है और हमें लग नहीं रहा कि नेक्स्ट फ्यूचर हमारे पास प्लेयर्स नहीं है ना। हमारे पास आप देख लो कोई बड़े नाम 2-4 अगर मैं आपको गिनवाऊं तो पीटर सिडल ऑस्ट्रेलिया का, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने बॉल करवा के रगड़ दिया, वो बुढ़ा हो गया, आपने उठा करके उसको टीम के अंदर कास्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद 2-3 नाम आपके पास अच्छे हैं, आपके पास डेविड वार्नर है, आपके पास सैम बिलिंग्स है, आपके पास ग्लेन मैक्सवेल है, ठीक है। लेकिन इतने नामों से कुछ होने वाला नहीं है इतना ज़्यादा खास। पीएसएल ये जो सीज़न हो रहा है ना, ये पिछले साल के तमाम सीज़न से सबसे हल्के लेवल का सीज़न है इन माय ओपिनियन, ठीक है। लेकिन अगेन एट दी एंड जिनको, मैं तो हैरान इस चीज़ के ऊपर हूँ कि शायद आपको 20 बंदे भी नहीं नज़र आएंगे पूरे ग्राउंड पे जो ऑडियंस के होंगे। इन्फ्लुएंसर्स आपने बुलवाए हैं, आपने हेरा मानी और मानी को बुलवाया है, ठीक है, आपने उनको बुला करके बिठाया, वेरी गुड, आपको बुलवाना चाहिए मार्केटिंग के लिए। लेकिन मार्केटिंग की भी टैक्टिक्स होती हैं, इनको चाहिए कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट टिकट्स कुछ लिमिट तक फरोख्त करना स्टार्ट करने, क्योंकि देखो नुकसान तो वैसे भी हो रहा है, ऑडियंस नहीं आ रही,
ਇਹ ਪਾਕਿस्तान ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੱਭਦੀ ਤੇ ਲਪਾਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ठीक है ना कि किसी की मैयत की अल्लाह माफ़ी दे रोटी हम खा ले तो अगर आप मुफ्त के अंदर इनको कोई टिकट्स वगैरह ऑफर करोगे तो दे विल कम इवेंचुअली वो चीज़ एटलीस्ट आपकी प्रोडक्शन को बेहतर कर देगी लेकिन एज फार एज PSL इज बिन कंसर्न भाई मैं पर्सनली क्रिकेट का दीवाना नहीं मैं क्रिकेट मुझे MMA का पूछो मेरे से आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ दैट क्रिकेट नहीं भाई या मेरे से चेस का पूछो सिमिलरली अब पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का रुझान जा रहा है और उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का जो रुझान जा रहा है उसके अंदर हमारे प्लेयर्स का बहुत ज़्यादा फॉल्ट है अब नसीम शाह को रिसेंटली 2 करोड़ रुपए का जुर्माना हुआ देखा उसके ट्वीट के ऊपर भाई तू क्रिकेटर है तू क्यों सियासी ट्वीट कर रहा है हम जब अपनी डोमेन से बाहर निकल के कोई भी काम करते हैं ना इवेंचुअली पीपल आर गोइंग टू बी अगेंस्ट यू एंड दैट इज व्हाट द हेल इज हैपनिंग एट द मोमेंट दैट पीपल आर अगेंस्ट पाकिस्तानी क्रिकेट द रीजन इज कि आपके पास एक अच्छा बैट्समैन था बाबर आजम ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਵਾ ਕਰਤਾ कि उसने अपना बैटिंग स्टांस चेंज किया कि मैं अटैकिंग क्रिकेट खेलूंगा उससे गेम टच नहीं होता हालांकि एक बंदा जो मुसलसल 3 साल तक नंबर 1 रहा है ICC की रैंकिंग के अंदर वो आज टॉप 10 से भी बाहर हो गया तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी नामोशी का बाइस है कि आप अपने और इस चीज़ के अंदर मैं भाई बजाते खुदा मैं जर्नलिस्ट हूँ तैयबा भी जर्नलिस्ट है हमारा बहुत बड़ा कसूर है हम तनकीद करते हैं हम क्रिटिसाइज़ करते हैं इनको और आगे आने के बाद फिर इवेंचुअली इसी तरह की चीज़ें होती हैं आपके पास कोई कैप्टनसी मटेरियल नहीं है आपके पास सलमान अली आगा है सलमान अली आगा नो डाउट बड़ा चिल कैप्टन है बड़ा काम कैप्टन है लेकिन मैं उसको एज अ कैप्टन नहीं देखता अगर आपको पाकिस्तान की टीम अभी बेहतर करनी है ना तो पहली चीज़ कि पाकिस्तान सुपर लीग से अभी देखो यासिर खान ने परफॉर्म कर दिया पहले मैच के अंदर यही यासिर खान अगले पाकिस्तान के नेशनल स्क्वाड के अंदर होगा आपने कभी IPL देखा IPL के अंदर सूर्या कुमार यादव को मुसलसल 4 साल परफॉर्मेंस देनी पड़ी थी तब जाकर वो इंटरनेशनल टीम के अंदर आया था नेशनल टीम के अंदर उसको कास्ट किया गया था स्क्वाड के अंदर सिमिलरली आप बात कर लें बुमराह की बुमराह तो आज आपको नंबर 1 फास्ट बॉलर नजर आ रहा है भाई उसने 3-4 साल रगड़ाई है IPL के अंदर हमारे यहाँ ये सिनेरियो है कि हैदर अली 2 छक्के मार देगा आप हैदर अली को उठा करके 4 सीरीज खिलाओगे उसके बाद हैदर अली फिर वो आउट हो जाता है आजम खान माशाल्लाह आजम खान साहब आप बहुत अच्छे आदमी है कुर्बानी तो थोड़े वर्गा में बच्चा लेके आऊँगा आजम खान साहब माशाल्लाह आजम खान ने 2-3 परफॉर्मेंसेस PSL के अंदर दी थी आपने उसको घुसेड़ दिया खुशदिल शाह ने एक परफॉर्मेंस दी आपने उसको डाल दिया उस्मान खान ठीक है जो UAE से आया था उसने 3 सेंचुरीज की हैं PSL के अंदर अब देखो लीग क्रिकेट इंटायरली डिफरेंट है इंटरनेशनल नेशनल लेवल का जो क्रिकेट होता है वो इंटायरली डिफरेंट होता है उसने 3 सेंचुरीज की 2 PSL के सीजन के अंदर आपने उसको UAE से फारिग करा दिया आप उसको पाकिस्तान की नेशनल टीम के अंदर ले आए वेयर इज द परफॉर्मेंस कहाँ है हमारी गलती ये है कि हम प्लेयर्स को एट द वेरी फर्स्ट ग्लांस जज कर लेते हैं ठीक है सिमिलरली हारिस रऊफ के साथ भी यही हुआ था हारिस रऊफ मोहम्मद आमिर की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है हारिस रऊफ एक सिंगल तरह का बॉलर है मतलब वो एक ही लाइन और लेंथ के ऊपर वो कहते हैं ना यू मिस आई हिट वो वाला सीन है उसका मतलब कि अगर उसने बॉल किया है ना अगर उसका दिन अच्छा है उसको रिदम मिल गया है वो विकेटें भी लेगा वो रन भी कम खाएगा लेकिन जिस दिन वो कहते ना आ बैल मैनू मार जिस दिन वो हत्ते चढ़ गया तो फिर उनको भी रज रज बहन दिया ये हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट का हाल है यहाँ पे ये तैयबा 2 छक्के मार दे जाके किसी बॉलर को अगले दिन मर्दों की टीम में तुम्हें तैयबा नजर आएगी ये सिनेरियो है ये सीन है तो फिर इस तरह से तो नहीं ना होता ना आपको इवेंचुअली भाई चीज़ों को बड़ा गौर फिक्र करना पड़ता है एटलीस्ट 3 से 4 साल अच्छी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो आप फिर ऊपर आते हो साहिबजादा फरहान की एग्जाम्पल है आपके सामने उसने बहुत रगड़ा डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर खुद को इंटरनेशनल टीम के अंदर आया माशाल्लाह इंटरनेशनल खेल रहा है पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है सिमिलरली अब आप उठा करके यहाँ पे दर्जनों लोग हैं यार आकिफ जावेद है ठीक है उसके बाद एक लड़का मैंने उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर बड़ी मतलब अगर हम क्रिकेट पे फोकस करें क्रिकेट को बेहतर करके हम खेल सकते हैं आगे अच्छे से अच्छा छनकना बेहतर होना सारा कुछ तो तबाह बर्बाद हो गया हुन केड़ी शय ने बेहतर होना फ्यूचर नहीं नजर आता आपको आगे क्रिकेट का इनको मतीरा के जोश के एड्स दिखाओ क्रिकेटर्स को इनको क्रिकेट ना खिलवाओ भाई तुम लोग चूड़ियाँ पहन लो ठीक है ना हमने पाकिस्तान इंडिया की जंग जब हुई थी ना तो हम जर्नलिस्ट थे जिन्होंने फुल ऑन लाठी चार्ज किया हुआ था इंडियन मीडिया के ऊपर जब क्रिकेट का टाइम आया हम इनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हमने कहा यार सानू कुछ ना कुछ करके देंगे इन्होंने खाली 6-0 के इशारे ही थे खलोगे कितने काखे इन्होंने किया नहीं जाहिर सी बात है मैं एक इंडियन जर्नलिस्ट के साथ प्रोग्राम कर रहा था मैंने प्रोग्राम से एक दिन पहले उसकी लापा हाथ में पकड़ा दिया मैं कहा तुम वो मेरे साथ शुरू हो गया इंडिया तरक्की करता है हमारे पास 5G है मैं क्या एक पाकिस्तान का ड्रोन तो थोड़े को फड़िया नहीं गया है 5G है थोड़े को अगले दिन उसका मुझे मैसेज आया जब हम हार गए सर अब आए डिबेट करो हुन मैं कितों डिबेट करा हां मतलब हम तो अब उल्टे आ गए ना हुन तो मैं भजना सी दैट इज हैपनिंग पाकिस्तान की क्रिकेट का नाश करने के अंदर पाकिस्तान के प्लेयर्स और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर होने वाली पॉलिटिक्स है ठीक है आपने अकमल ब्रदर्स को तबाह बर्बाद कर दिया उमर अकमल बहुत अच्छा क्रिकेटर था कामरान अकमल कमाल का क्रिकेटर था उनको वकार यूनुस साहब लेके बैठ गए
ठीक है, आपके पास टीम के अंदर ऐसा ऐसा बेहतरीन परफॉर्मर था, कामरान गुलाम अच्छा क्रिकेटर, कहाँ है आज आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, अब्दुल्ला शफीक इनक्रेडिबल परफॉर्मर, कहाँ है? ये पाकिस्तान ऑडियंस बताएं कहाँ है। तो जी नाजरीन, आपने आवाम की राय तो जानी कि आवाम इस बार पीएसएल से कितना मायूस हुई। जो घर बैठे लोग पीएसएल देखने हैं या मेरा प्रोग्राम देखने हैं, वो लोग क्या राय रखते हैं लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेजबान तैयबा अमान को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।